नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। सिंहासन तैयार है, लेकिन सिंहासन में बैठेगा कौन, इसका निर्णय जनता आज कर चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रही और वोटिंग के बाद भी अभी भी कतारों में कई ऐसे बूथ हैं जहां पर लोग खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें नजर आई। वोटिंग परसेंट भी करीब 69 के करीब 5 बजे तक का बताया जा रहा है। अब ये वोटिंग परसेंट क्या कुछ कहता है, क्या रिवाज यहां पर बदलेगा, यानी 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस वाला जो रिवाज चला आ रहा है वो बदलेगा क्या, या वो कायम रहता है? ये बेहद अहम सवाल है और इसी पर निर्भर करेगा कि प्रदेश में आखिर किसकी सरकार बनेगी। सरकार बनती है, जनता चुनती है, तो किस आधार पर? प्रत्याशी, पार्टी, मुद्दे, या फिर उनकी जो जरूरत है उसे पूरा करने वाली? क्या ये योजनाएं सफल रही, या फिर बीजेपी जिस तरह से दावे कर रही है, जिस तरह से बातें कह रही थी, जिस तरह से कांग्रेस ने दावे किए, हर किसी के अपने दावे अपने वादे, लेकिन जो फैसला जनता को लेना था वो मतपेटियों में कैद हो चुका है। इंतजार 3 दिसंबर का है और आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर ये वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है। खास मेहमान, एक पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। चलिए सबसे पहले आपको हम रूबरू करा देते हैं उनसे। हमारे पास विकास बारहट जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है विकास जी आपका। योगेंद्र गुप्ता जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। स्वागत है योगेंद्र जी। एकलव्य सिंह जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है एकलव्य जी। और साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शास्त्री जी। बहुत स्वागत है आप सभी का। अहम विकास जी, आपसे शुरुआत करते हैं। वोटिंग परसेंट कहते हैं कि बहुत कुछ तस्वीर साफ करते हैं, लेकिन आज जो वोटिंग हुई, जिस तरह से सुबह से आज शाम तक की तस्वीरें रही, बीजेपी कैसे इस वोटिंग परसेंट को देखती है? हालांकि अभी फाइनल परसेंट आना बाकी है। सबको पता है कि अभी शादियों का सीजन भी एकदम से शुरू हुआ है। इसको लेके भी थोड़ा बहुत है कि वोटिंग परसेंट जो आशा थी उसके अनुसार हो सकता है कि कुछ परसेंटेज कम अपन माने वोटिंग का, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि प्रदेश के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर जो है वो मतदान किया है और इस उत्सव के अंदर भाग लिया है। क्योंकि सभी को इन 5 सालों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन जनता में थी, चाहे किसान के अंदर कर्ज माफी को लेके थी, चाहे युवाओं में पेपर लीक को थी, चाहे महिलाओं के अंदर महिलाओं पर हुए अत्याचार बलात्कार इनको लेकर थी, चाहे हमारे युवाओं को जो है रोजगार के नाम पर जो ठगी मिली उसके ऊपर थी, इन सब चीज़ों से त्रस्त राजस्थान की जनता ने बढ़ चढ़कर जो है वो भाग लिया है। और आपने देखा कि वोटिंग का समय समाप्त होने के बाद भी कई बूथों के ऊपर लाइनें लगी रही और इसी का परिणाम है कि आशा से कहीं बढ़कर सावे शादियां होने के बावजूद भी राजस्थान की जनता ने जो है वो मतदान किया है और अपना मन जो था उसको मतपेटियों तक पहुंचाया है ईवीएम के माध्यम से। जी योगेंद्र गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो वह कैंडिडेट की लिस्ट भी यहाँ पर आई, देरी से आई थी जब। इसके बाद आप लोग के भी दावे थे, गारंटी की बात आप कर रहे थे। जनता पर कितना असर इन सब चीजों का हुआ होगा, और जो वोटिंग परसेंट अभी तक का आया है वो क्या इशारा करता है? आम आदमी पार्टी इसे कैसे देख रही है? देखिए श्वेता जी, जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज का सवाल है, जो वोटिंग परसेंटेज एक अच्छी तादाद में हुआ है वो बता रहा है कि जनता अब समझदार है। उसने अपने वोट की कीमत को पहचाना और इसीलिए वो अपने घर से निकल करके वोट डालने आई। तो जब उन्होंने इतनी समझदारी दिखाई है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता ने दलों को भी पहचाना है, दलों के प्रत्याशियों को भी पहचाना है, वादे और झूठे वादे इनको भी पहचाना है, और इनके आधार पर वो भाजपा कांग्रेस के अलावा जो तीसरा दल है उसको इतना आशीर्वाद प्रदान करेगी कि वो इनकी नाक में नकेल कसने के लिए तैयार हो जाए, ताकि ये कहीं पतली गली से निकल ना पाए और अपने किए वादों को पूरा करने के लिए मजबूर कर पाए। तो वादे किसके और झूठे वादे किसके? नहीं, देखिए आज मुझे लगता है कि चूंकि मतदान हो गया तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हम लोग बहुत कुछ कहें किसी पार्टी के लिए। लेकिन झूठे वादे का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टी वादा करती है और उसके बाद में जुमला कह के निकल जाती है, तो जनता बहुत अच्छे से पहचानती है कि किसका वादा सही होगा, किसका खराब होगा, कौन जो प्रत्याशी है वो सही है, कौन प्रत्याशी खराब है। हमें जनता के विवेक पर पूर्णतः विश्वास रखना चाहिए और मुझे लगता है कि जनता ने जो काम का उम्मीदवार है, जनता ने जो ईमानदार उम्मीदवार है, जनता ने जो अपने काम कर सकता ऐसे उम्मीदवार है, ऐसे उम्मीदवार को वोट दिया और इसी का परिणाम है आज की तारीख में जो वोट परसेंटेज है वो अच्छा खासा है। एकलव्य जी, मतदान तो हो चुका, अब मतगणना का इंतजार है, परिणामों का इंतजार है। 3 दिसंबर को तस्वीर साफ होगी, लेकिन अगर विश्लेषक के तौर पर आपसे सवाल किया जाए, क्योंकि प्रचार प्रसार भी जोर शोर से हुआ, बहुत सभाएं हुई, सब यहाँ पर एजेंडे भी सेट किए गए, आम जनता से वादे किए गए, संकल्प लिया गया तो गारंटी भी दी गई। ऐसे में अब जनता किसके साथ गई होगी? अंडर करंट की भी बात कही जा रही है, कहते जो दिख रहा है वो एक्चुअल में है नहीं। ये वोटिंग परसेंट क्या कहता है? हालांकि अभी फाइनल आया नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए श्वेता जी, आज सुबह जब आंखें खुली
तो हमने पाया कि हर चीज़ में एक गति थी। चाहे वो सूर्य हो जो राजस्थान के लिए एक नया सवेरा ला रहा था, चाहे वो फर्स्ट इंडिया की खबरें हों जो पूरे राजस्थान से विभिन्न क्षेत्रों से आ रही थी, चाहे वो तेजस फाइटर जेट हो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद सवार थे। लेकिन इन सारी चीज़ों से ज़्यादा गति अगर किसी चीज़ में थी तो वो थी राजस्थान की जनता के मतदान में। और भारत का अगर आप चुनावी इतिहास उठाकर देखेंगे तो मेरे विचार में ऐसा दो ही सूरतों में होता है, या तो अगर किसी व्यक्ति के को लेकर अगर कोई लहर हो, और या फिर जनता के मन में वर्तमान सरकार के विरुद्ध एक बदलाव ही नहीं बल्कि बदला लेने जैसा आक्रोश हो। तो अब ये तो सही सही हमें इनमें से क्या स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें 3 दिसंबर को पता चलेगा। परंतु अगर आप इनसे जुड़े मुद्दे देखें तो वर्तमान सरकार के विरुद्ध जो मुद्दे उठाए गए इस चुनाव में, वो मुद्दे थे पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार और तुष्टीकरण। दूसरी ओर जो अगर एक लहर की बात करें, जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो दावा करते हैं कि चिरंजीवी योजना जो है वो उनके लिए एक संजीवनी नहीं बल्कि एक लहर की तरह ग्रास रूट पर चली। परंतु इसमें भी जो एक उनके लिए थोड़ा सा पहले एक जो पेच फंस गया वो ये था कि आपके मीडिया जगत के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने ही जब उनसे सवाल किया कि 5 लाख तक का बीमा, तो 5 लाख तक का जो आपको बेनिफिट मिलता है वो तो आयुष्मान भारत में भी मिल जाता है, इसके ऊपर कितने लाभार्थियों को मिला तो वो सूची दी नहीं गई। तो वहाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, और इस तरह का जो मतगणना हुई है, इतना हाई वोटर टर्नआउट। आप सूची की बात कर रहे हैं। कल परसों एक प्रवक्ता इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में 1 लाख बता रहे थे, जिनको 5 से 25 लाख के बीच में मुआवजा इलाज के लिए दिया गया। आज एक प्रवक्ता जो है वो 889 बता के गए। मैंने भी उनसे सेम सवाल पूछा कि भाई आपको ये जरूरत महसूस हुई, तो आप बताइए कि आपने 5 से 25 दिए होंगे जब भी तो आपको लगा होगा कि हाँ ये कम पड़ रहा है तो इसको 50 करना चाहिए। तो बड़ा खोजबीन करके वो बता पाए कि 889 जो है वो हमने लोगों को दिया। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी संख्या है, इसके ऊपर तो जरूर आपको इतना बड़ा एक्शन लेना चाहिए था कि डबल कर देते। जिस राजस्थान के अंदर करोड़ों मैं एक छोटी सी चीज लास्ट जो मैं ऐड करना चाहूंगा, एक 20 सेकंड और लूंगा, कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी को जो आज हमने सुबह पायलट के रूप में देखा, तो वो तो सारे देश की जनता ने देखा, लेकिन राजस्थान की जनता जिस पायलट को उड़ान भरते देखना चाह रही थी, आप ही की खबरों अनुसार उनके पिछले दिनों हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया। तो वो भी मुझे लगता है कि एक फैक्टर जो है इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे साथ संगीता गर्ग जी भी जुड़ चुकी हैं, पीसीसी सचिव। स्वागत है संगीता जी। मैं देवेंद्र शास्त्री जी से रिएक्शन लूँ इस पर, उससे पहले संगीता जी आपसे रिएक्शन, क्योंकि कांग्रेस का दावा शुरुआती तौर से रहा कि जो योजनाएं लेकर आए हैं, जो हम गारंटी दे रहे हैं, जनता हमारे साथ जाएगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आखिरी मोमेंट तक नजर नहीं आई। अब जबकि यहाँ पर वोटिंग पूरी हो चुकी है राजस्थान में, इंतजार रिजल्ट को लेकर है, मतगणना को लेकर 3 दिसंबर का इंतजार पूरे प्रदेश को है। कांग्रेस क्या देख रही है? क्या कांग्रेस जो उम्मीद कर रही थी वोटिंग पर्सन से, वो उम्मीद और ज्यादा बढ़ी है? धन्यवाद श्वेता, मैं बताना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी का जो 5 साल का शासन रहा है, ये सुशासन के रूप में प्रदेश की जनता ने देखा। और वो व्यक्ति जो बहुत सी अभाव की ज़िंदगी जी रहा था, चाहे हम चिकित्सा सुविधा की बात करें, शिक्षा की बात करें, हम मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें, तो मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर उसका हर एक काम हो रहा था। और भारतीय जनता पार्टी ने किस पर चुनाव लड़ा, ये आज पूरे देश के, मैं कहूँगी ना सिर्फ केवल प्रदेश, अभी तो पूरे देश के सामने है। आप क्या कह रहे थे भैया? मैं अभी एक बूथ पे बैठी थी, तो मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, सच्चाई बयां कर रही हूँ कि कांग्रेस का बूथ भी लगा हुआ है, अन्य पार्टियों के बूथ भी लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ जहां बूथ है वहाँ हो हल्ला हो रहा था, जय श्री राम। मैं कहना ये चाहती हूँ कि मुझ में भी राम है, तुम में भी राम है, भारत माता के कण कण में राम है, हर एक व्यक्ति के रोम रोम में राम है। तो सिर्फ एक पार्टी के राम कैसे हो गए? आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, और हमारी तो
वर्षों से, मैं कहती हूँ प्राचीन समय से और सतयुग से जब जय श्री राम कहा जा रहा है, तो आज ये भारतीय जनता पार्टी क्या दिखाना चाहती है कि श्री राम से क्या भगवान वोटिंग से में इसका उनके भी हैं। असर हुआ होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम कहते हैं कि देश भावनाओं से चलता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता की नब्ज को पकड़ा कि इनकी भावनाओं को किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाए, भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए। 2014 की बात करें या 2019 की बात करें, दोनों समय में इन्होंने भावनात्मक मैं ये कहूँगी ब्लैकमेल करके चुनाव लड़ा और पुनः ये उस पर कायम थे। लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता और देश की जनता अब इनके उन मुद्दों को समझ चुकी है, क्योंकि आप बात नहीं करते शिक्षा की, आप बात कह रहे नहीं हैं कि करते कांग्रेस रोजगार की, की, आप कह रहे हैं कि जैसे वोटिंग हुई है कांग्रेस की बल्ले बल्ले, संगीता जी जी जिस तरह से वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंट है, अभी भी उम्मीद है जो दावे किए जा रहे थे वो दावे पूरे होंगे 3 तारीख को? देखिए, निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और रिजल्ट आपके सामने होंगे। अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाकर देखें तो वो ग्रामीण जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था, उसको लग रहा था कि मेरे सपने पूरे हुए हैं। एक ने तो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और आप सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने ठीक है, आप लोग योजना लेकर आए, आमजन को गारंटी दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि जो वादे किए गए और जो चीजें हैं वो सिर्फ आंकड़ों तक ही रह गया है, राहत लोगों को मिली नहीं है। लेकिन चलिए, देवेश शास्त्री जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवेश जी, देखिए जब से इलेक्शन को लेकर 1-1.5 साल पहले से भी हम इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा कर रहे थे और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते गए बहुत सारे मुद्दे रहे, बयानों में भी बहुत कुछ नया देखने को मिला। स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन राजस्थान की बात करें, राजस्थान की तस्वीर अलग थी, राजस्थान के लिए स्ट्रैटेजी अलग थी, राजस्थान सबके लिए साख का सवाल रहा। वोटिंग का इंतजार था, आज वोटिंग हो गई। लेकिन आपकी नज़र में ये वोटिंग परसेंट क्या कहता है और जो दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे थे, कितनी सच्चाई है, कौन कितने नजदीक है? देखो श्वेता, मेरे साथियों ने जो तस्वीर पेश की है, मैं जरा सा इसको क्लियर कर दूं कि जो पिछला चुनाव हुआ था 2018 का विधानसभा में, तब वोटिंग परसेंटेज थी 74.06% और अभी तक का जो आंकड़ा आया है उसमें 69% तक पहुंच पाया है। मैं समझता हूं कि फाइनल फिगर आएगा तो 70 तक जा सकता है। तो ये जो आंकड़ा दिखा रहा है ये है कि कम से कम 3 से 4% वोटिंग डाउन गया है। ये बहुत ही सीरियस मामला है कि राजस्थान में पिछले चुनाव के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज गिरा है और बुरी तरह से गिरा है। मैं ये कह सकता हूँ 3-4% गिरना कम नहीं है। उसके बावजूद के इलेक्शन कमीशन ने विशेष व्यवस्थाएं की थी कि 100% की तरफ हमारा टारगेट है, ले जाएंगे। और इसके लिए महिलाओं के लिए विशेष उन्होंने महिलाओं और यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए बूथ लगाए उन्होंने स्पेशली, यानी कि एक एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं की कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के वोट करें। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अपने इन प्रयासों में सफल नहीं हो पाया है, असफलता है। दूसरी, इसके विपरीत एक चीज और जो इलेक्शन कमीशन को करनी थी उसमें यह है कि इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले 1000 गुना जो सीजर हुआ है पैसे का, ये बहुत ही सीरियस इशू है कि राजस्थान में इतना ज्यादा मात्रा में अवैध पैसा जो चुनाव के दौरान इधर से उधर जा रहा था उसका सीजर हुआ है। तो ये दोनों चीजें क्या संकेत करती हैं कि राजस्थान में किसी तरह के बदलाव की तरफ लोगों का रुझान नहीं है। एक बात, लोग निराश हैं व्यवस्थाओं से, और ये जो रिफ्लेक्शन आप इसके परिणाम पे जाना चाहते हैं तो लोग जो है किसी चेहरे, किसी आश्वासनों पे अब डिपेंड नहीं है। ये जो है अल्टीमेटली रिजल्ट चाहते हैं और रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से लोगों का रुझान थोड़ा सा घटा है। मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव हैं इस बार के, इस मायने में थोड़े से अलग हैं कि लोगों ने राज बदल के बार बार देखा, शायद इस बार रिवाज बदलेगा और यही इस बात का संकेत है। रिवाज बदले। विकास बारहट जी, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखें? क्योंकि रिवाज बदलना, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, बीजेपी तो ये मान के चल रही थी और ये योजना और कांग्रेस के इस 5 साल के कार्यकाल को आप लोग आधार बना रहे थे, लेकिन अभी जो देवेंद्र शास्त्री जी कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखेंगे? सबसे पहले मैं उनकी बात का जवाब दे देता हूँ। इनको आपत्ति है कि बीजेपी वाले राम जी की जय क्यों बोलते हैं, तो मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया बहन जी, आप भी धैर्य रख के सुने। आप
रामचंद्र जी का नारा लगाना माहौल खराब करना है? आपके लिए श्री राम का नारा माहौल खराब संगीता करना जी, है? संगीता आप जी, मुझे माइक- अलाउ करिए ना। आप संगीता मुझे जी, माइक- देखिए, मैंने आपको सुना। अरे भैया आप संगीता कहिए ना जी- हमारे हैं, आप भी जोर से कहिए हमारे हैं, तो आपको आपत्ति? ठीक है संगीता जी, एक मिनट। आप संगीता जी, थोड़ा संगीता सा जी, मैं आपसे कर्टसी की उम्मीद करूंगा। मैंने आपको सुना, आप बिल्कुल, सुनिए, आप धैर्य आप रखिए। अपनी बात रख रहे हैं और दूसरा आप माइक मैंने लेकर आपकी पूरी करिए, बात आपकी सुनी आवाज थी ना, आएगी आप नहीं। आराम से ठीक सुनने है, का प्रयास विकास करें। जी। तो मैं इनको बताता हूं कि श्री राम आपके हैं, लेकिन यहाँ पर मूलभूत फर्क जो है ना वो ये है बहन जी कि एक पार्टी थी जो ये कहती थी कि मंदिर कब बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, मंदिर कब बनाओगे, और एक पार्टी थी जो कहती थी कि हाँ मंदिर बनाएंगे और मंदिर के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे कि निर्णय जो है वो किसी भी प्रकार से साक्ष्यों को सही तरीके से पेश किया जाए। आपकी पार्टी के नेताओं ने मंदिर ना बने इसके लिए मुकदमे लड़े कोर्ट में खड़े होकर, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी देखिए, पैरोकारी मंदिर और करने का जय प्रयास श्री राम पे नहीं आते किया। हैं, मुद्दे पे बात करते मेरा हैं। निवेदन विकास जी, सुनिए, संगीता जी, और आज आप तारीख भी दोनों से बताई है, अनुरोध और है। आपको भी बता देता हूँ क्या कि मुद्दे 22 पे बात जनवरी को करते हैं? श्री राम लला जो है वो भव्य मंदिर में विराजमान होंगे पूरे देश के लोगों के लिए। विकास जी, बिल्कुल पूरे श्वेता देश को जी, इंतजार है उसका, श्वेता पूरे जी, देश को मैं इंतजार है, विकास जी लेकिन की हम बात मुद्दे का पे बात जवाब करते देना हैं। चाहती हूं। इन्होंने बात श्वेता की। जी, संगीता जी, अब राजस्थान में आप राम बस। लला, राजस्थान में राम दरबार को जेसीबी से ढहाओगे और फिर आप कहोगे कि रामचंद्र जी के नारे हम भी लगाए, तो लगाओ ना भैया। आपको रोका किसने? रामचंद्र जी तो सबके हैं। ठीक है, अब आप हमें लगाने से थोड़ी ना रोक पाएंगे। विकास जी, श्वेता जी, फिर आप मुझे ट्रैक से कंप्लीट सवाल करने दीजिए। मैंने किया, वो आप उसका जवाब गलत दीजिए। बात संगीता जी, जो काम आपने मुझे आप कंप्लीट लगा- करने नहीं, दीजिए। संगीता जी, एक मिनट, आपकी आपने मैंने अपनी पूरी बात बात रखी, सुनी विकास है, जी से आप मेरी सवाल। बात सुनिए। विकास जी से सवाल। तो- विकास जी, जो अभी कहा यहाँ पर शास्त्री जी ने, उससे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? परसेंटेज तो डाउन गया है ना, इस पर देखिए, बताइए ना। परसेंटेज डाउन जो गया वो मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी 23 तारीख को शादियां थी, और हमारे यहाँ शादियों के अंदर परिवार जो है वो शादी में सम्मिलित होते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, और कहीं ना कहीं आज आपके न्यूज के माध्यम से भी हमने देखा कि वैवाहिक जोड़ों को आप लोगों ने कवर किया, लेकिन वो कुछ सैकड़ों हो पाए, और आपको पता है राजस्थान में लगभग 40,000 शादियां आज के दिन थी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा। फिर भी इसमें सर आपको थोड़ा सा सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैम, बट अभी आपके शो से प्रीवियसली ही अदिति जी जो शो होस्ट कर रही थी, उसी में मैंने देखा कि कम से कम 2 या 3 सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट थे और आपके ग्राउंड रिपोर्टर्स थे, और मैं आपको बताऊं कि उस पर यह कहा गया कि ये स्थिति अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये जो 69% का आंकड़ा है ये सिर्फ 4:30 बजे तक का 5 बजे है, तक और का क्या नहीं नहीं मैम, ये साढ़े चार तक इलेक्शन बैलेट कमीशन को के हिसाब काउंट से करके, 4:30 बजे और तक का इसलिए हम कह रहे हैं है, क्योंकि और 6 बजे अभी वोटिंग 1.5 रुकने घंटे के की बाद भी वोटिंग का, और बहुत सारा कई है। जगह पे, बिल्कुल, और इसलिए हम कह भी रहे हैं कि और वोटिंग एक कई final जगह पे पर्सन नहीं है। रात तक भी वोटिंग नहीं, चल रही है, वो- जहाँ पे नहीं हो पाई, वो जहाँ अच्छी पे बात ईवीएम है। मशीन खराब हो वो गई, अच्छी तो बात क्या है। हम ये कैसे मान के यहाँ पे चल सकते हैं कि वोटिंग- नहीं, वोटिंग लेकिन घटी है? आप किस आधार पे कह रहे हैं कि परसेंटेज बहुत हाई है और बहुत वेग है और तेज है? जब कुछ आप परसेंट परसेंटेज है, तो कुछ कुछ और परसेंट कह रहा है। है। साढ़े सर, चार आप किस बजे तक आधार की में कह रहे हैं कि वोटिंग मैं कह रहा हूँ, 1.5 घंटे की वोटिंग का 69% को आप कह रहे हैं, 68 69% को आप कह रहे हैं कि 1.5 घंटे में वो सिर्फ 1% बढ़ेगा। मेरी बात सुनिए, 1.5 घंटे ये में 68.6% हुआ था 4:30 बजे तक, ठीक है। उसके बाद उसमें जो पोस्टल वोस्टल वाले जो बैलेट बैलेट हैं, पहले उनको भी हो गए थे हाँ। उनको मिला दिया गया, तो ये 69 पे पहुंचा। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1% 2% और बढ़ सकता है। नहीं, इसका अनुमान नहीं, मतलब सर। ये हुआ, अनुमान नहीं है, इसका- मैं लोग 4 खुद ग्राउंड जनप्रतिनिधि रिपोर्टर्स हूँ। ने इनके ही अनुमान लगाया है। एक बेहद अहम पैनल हमारे साथ है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंट आ चुका है, हालांकि फाइनल परसेंट का इंतजार जरूर है, लेकिन ये किस ओर इशारा करता है? राजस्थान की जनता के लिए इस बार वोट कास्ट करने तो वो पहुंची, लेकिन उसके लिए कौन से वो मुद्दे थे जो उसके लिए अहमियत रखते हैं, और क्या भविष्य देखकर आज वोट कास्ट करने जनता पहुंची है? एकलव्य जी, एक अहम बात है जो 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का जिक्र किया, रिवाज की बात की जाती है कि ये है बदलाव जनता चाहती है, और यहाँ पे ये पैटर्न सेट है, लेकिन इसके साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आती थी, लेकिन इस बार लास्ट मोमेंट तक वो नजर नहीं आई। ऐसी कोई बहुत आक्रोश, बहुत नाराजगी, ऐसा हो कि सरकार बदल दिया जाए, इसका भी तो असर होगा। आप क्या सोचते हैं इसे लेकर कि क्या वाकई में हर बार जैसे चुनाव होते हैं, हर बार जैसी तस्वीर होती है, क्या ऐसी ही इस बार थी? मैम, मेरे विचार में जो आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रही हैं कि वो नज़र नहीं आई, वो मैं तो उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो आज सुबह मतगणना की जो गति थी जी। उसमें तो ऐसा नहीं लगा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और जिस तरह से जनता के बीच में मुद्दे उठाए गए, और वो मुद्दे उठाने के बाद जिस तरह से वो कैरी फॉरवर्ड हुए टू द एंड ऑफ द इलेक्शन, चाहे आप ये ज़रूर कह सकते हो, और इस बात से मैं भी पार्टली सहमत हूँ कि अशोक गहलोत जी के अगेंस्ट पर्सनली शायद उस लेवल की एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी जो पहले देखी गई है, लेकिन जो और ये तो वो खुद ही एक साक्षात्कार में एडमिट कर चुके हैं
कि उनके एमएलएस के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उनको नुकसान कर सकती है, और चिरंजीवी शायद वहाँ पे उनके लिए संजीवनी की तरह कोई काम कर जाए। परंतु मेरे विचार में तो एंटी इनकम्बेंसी है, और वो जिस ये मेरा विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अभी उनने एक साक्षात्कार में कहा था कि एक अंडर करंट है, और उनने ये साथ में ये भी कह दिया था कि अगर अंडर करंट होगा तभी हमारी सरकार बनेगी। और मेरे विचार में अंडर करंट तो है, और वो एंटी इनकम्बेंसी का ही अंडर करंट है। ठीक है संगीता जी, अभी जो एकलव्य जी ने कहा कि एंटी, क्योंकि आप लोग बार बार यही कह रहे हैं, कांग्रेस आखिरी मोमेंट तक यही कहती रही, एक तरफ से योजनाएं गिनाना, गारंटी देना, क्या कुछ किया, कैसे बजट में राहत दी, कैसे जनता यहाँ की अब खुशहाल है, जो चाहिए वो दिया है, और इसलिए जो विकास कार्य किए उसे जारी रखना है तो कांग्रेस की ही सरकार लाना होगा, और इसलिए जनता खुश है। ये सब वो बातें हैं जो कही जा रही थी, लगातार इसका जिक्र किया जा रहा था। वोटिंग परसेंट को हम देख ले या फिर उन मुद्दों को लेकर देख ले, या एंटी इनकम्बेंसी के बाद जो भी एकलव्य जी ने कहा, कांग्रेस किसी तरह की कोई असमंजस में है, कहे भले ना, लेकिन जो उम्मीद थी वैसी तस्वीरें क्या दिख रही है? श्वेता देखिए, आज लोकतंत्र का उत्सव था और प्रदेश की जनता ने सुशासन के नाम पे और कांग्रेस पार्टी की स्कीम्स, योजनाओं के नाम पे वोट किया है। और 3 तारीख को जो रिजल्ट्स आएंगे आप देखिएगा कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। वो इसलिए आएंगे कि अभी पहले मेरे भाई पता एक बहुत अटपटी सी बात इन्होंने कही थी कि राम मंदिर ढहाने की ये बात कर रहे थे। राम मंदिर और जय श्री राम पे आ रही है। देखिए श्वेता, मैं इसलिए कहूंगी इस बात को कि इन्होंने गलत किया। नहीं, संगीता जी मुझे मेरी बात पूरी करने दो। श्वेता, मैं इस बात को पूरा कर दूं। नहीं, आप बीच में मत बोलिएगा। विकास जी एक मिनट, विकास जी जब आप बोल रहे थे, मैं कहती हूँ 1989 में अगर राम राज्य की स्थापना का नारा, संगीता जी इस बात एक मिनट, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। विकास जी को चुप करिए, मैं सिर्फ 2 बात कहती हूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ। सुन रहे विकास जी को आप रोके। और संगीता जी एक मिनट, जो सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए। राम मंदिर और जय श्री राम में नहीं, अगर आप इस बात में मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। मुझे मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, मुद्दे पे बात करी ना, राजस्थान की जनता के हित की बात। हम कैसे पीछे छोड़े? आप कौन होते पीछे छुड़वाने वाले? पीछे छुड़वाने वाले आप कैसी बात? संगीता जी चर्चा करनी है, नहीं करनी? विकास जी एक मिनट, ये लगातार बोले सुनिए। राजस्थान की जनता वोट करके आई है, वोटिंग परसेंट यहाँ पर है, मुद्दे हैं, 3 तारीख को परिणाम यहाँ पर आना है, और आप लोग जय श्री राम, राम मंदिर, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मैंने इसलिए कहा नहीं, इसका जिक्र मत करिए, जो सवाल किया आप उसका जवाब दीजिए। हम मुद्दों की बात करना चाहते हैं, ये बिना मुद्दों की बात करना चाहते हैं। ये आप कहते हैं कि हमने तो जनता की बोलेंगे। नब्ज पकड़ ली, हमें पकड़ना कहाँ है, दबानी कहाँ है, और उनसे वोट कैसे हासिल संगीता करने हैं। जी सवाल का ऐसे जवाब नहीं होता ना। देखिए सवाल का जवाब आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? बिल्कुल, सवाल ये देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है, जो मुद्दे जिनकी बात कही जा रही है, क्या वाकई में उस उम्मीदों पर खरा उतर रहा है? क्या कांग्रेस संतुष्ट है कि वही होगा जो सोचा है? क्योंकि अंडरकरंट की बात तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, उत्साह उतना भले चेहरे पर कहा जा रहा हो सामने कि हम जीत रहे हैं, सत्ता आ रही है, लेकिन चेहरे और बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही है। कई नेताओं के रिएक्शंस ऐसे थे। श्वेता, हम ये कह रहे हैं कि आप जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हो वो कतई नहीं थी, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस की योजनाओं के आधार पर कांग्रेस को वोट किया है, और वो चाहती है, चाहे ओपीएस स्कीम ले लो। आज बहुत से कर्मचारियों से बात हुई, सारे कर्मचारी ये कह रहे थे हम चाहते कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से शासन में आए, हमें सुशासन मिले, क्योंकि जिस तरह की स्कीम्स और योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने दी हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत जी का राज था, और मैं 2008 के शासन की बात की भी बात करूं तो निःशुल्क दवा योजना तब आई थी, और ना केवल प्रदेश, ना केवल देश, अपितु पूरे विदेश में भी उस स्कीम्स की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। और इस बार जो चिरंजीवी योजना है, लक्ष्मण जी संजीवनी लेके आए थे, हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे लक्ष्मण जी के लिए, और पूरे प्रदेश को बीमार व्यक्ति को संजीवनी का काम किया योजनाओं के आधार पर कांग्रेस को लेकर आएगी जनता। योगेंद्र जी, जो संगीता जी ने बात की, क्या आप मानेंगे उस बात को? क्योंकि हालांकि आप आम आदमी पार्टी के जिक्र के लिए सत्ता में आने की बात अगर की जा रही है, वापसी की बात की जा रही है, तो क्या सिर्फ संजीवनी का काम इन योजनाओं ने किया और इन योजनाओं के आधार पर ही जनता साथ चली जाएगी? देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है कि आज ईमानदारी से बात करने की जरूरत है, क्योंकि हम कितने दावे प्रतिदावे करेंगे, उससे कोई ज्यादा अब तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। वोटिंग हो चुका है, और आज से लेकर के 3 तारीख तक हर पार्टी को ईमानदारी से अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए 2 चीजें बड़ी क्लियर है। नंबर 1,
भारतीय जनता पार्टी से अगर हम अंदर खाने बात करते हैं तो वो भी स्वीकार करते हैं कि लहर नहीं थी, और जब लहर नहीं होती है इसका मतलब है कि जनता के मन में निराशा का भाव है। अगर कांग्रेस के प्रति लहर नहीं थी तो लहर भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी नहीं थी। एक और लहर क्यों नहीं थी, देखिए हमने बार बार ये कहा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाई और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाई तो दोनों ने एक बात तो कह दी है कि राजस्थान के हालात बहुत ख़राब हैं। और राजस्थान के हालात किस लिए ख़राब है, क्योंकि दोनों दलों ने शासन किया है। तो जनता के मन में कहीं न कहीं तो ये है कि हम वोट किसी को भी दें, हालात को बहुत ज़्यादा हमारे सुधरने वाले हैं नहीं। और जब ये भाव आ जाता है श्वेता जी, तो उसके बाद निराशा का भाव आता है, तभी जो वोटिंग परसेंटेज है। क्योंकि देखिए अभी देवेंद्र शास्त्री जी ने कहा, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कुछ भी होगा, जो पिछली बार का वोटिंग परसेंटेज है उसको कवर नहीं करेगा, उसके आगे नहीं निकलेगा। अगर उसके आगे नहीं निकलता इसका मतलब है कि जनता में उत्साह की वो कमी थी जिसकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी दावों के अंदर कर रही थी। दूसरी बात, एक बात और देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी ने कारपेट बॉम्बार्डिंग की है राजस्थान में। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जो इनका नहीं आया? ऐसा कौन सा नरेंद्र मोदी से लेकर के और नीचे तक का नेता था जो नहीं आया? तमाम मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब यहाँ पर है। अगर उसके बाद में भी ये हालत है कि ये यहाँ को लहर नहीं है, जनता में उत्साह नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ लीजिए कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो माहौल नहीं था। अगर होता तो जनता निकल के आती। और जो लोग ये कहते हैं कि सब नरेंद्र मोदी जी के आने से एक लहर पैदा हुई, उनके आने से पैदा हुई, तो देखिए जिस तरीके का यहाँ पर प्रचार किया गया, जिस तरह की रैलियां निकाली गई, जिस तरह की सभाएं की गई, वो सभाएं तो कर्नाटक में भी हुई थी, तभी ये कहा गया था। इनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जयपुर में पहले कभी ऐसे किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो नहीं किया, उसका असर क्या वहां की सीटों पर कुछ भी नहीं पड़ा होगा? कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। श्वेता जी बात सुनिए ना, जनता देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस पैनल पर बैठ करके हम जनता को कम आंकना शुरू कर देते हैं। अब जनता इस तरीके के नोटंकी लटके झटके से प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खाली जयपुर थोड़ी करते हैं, वो तो बेंगलोर में भी करते हैं, वो तो हिमाचल में भी करते हैं, वो तो बॉम्बे में भी करते हैं, वो तो हर जगह करते हैं। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? रोड शो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात ये है, अभी आपने मुझे टोका नहीं, आप अपनी बात है कही। जब आपकी, अरे कमाल है, आप किसी को फांसी लगाने की बात कर देते हैं। अरे आप किसी को फांसी लगाने की बात कर देते हैं, आप फांसी लगाने की बात करते हैं, आप मूर्ख बोलते हैं किसी इंसान को और आप कहते हैं हमारी भाषा लगाने की बात करते हैं। आपकी भाषा पहले देखिए, आपके मुख्यमंत्री पहले आपकी भाषा देखिए, पहले आपकी भाषा देखिए। आप क्या कहते हैं? मूर्खों के सरदार क्या कह रहे हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? फांसी लगा दो। आप क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? भाषा देखिए, प्रधानमंत्री के रोड शो में ठीक है, बिल्कुल। अब शब्दों पर शब्द मेरा नहीं गलत क्या बोलेंगे आप? पहले अपनी गलती सुधारिए। क्या बोलते हैं आप लोग? सारी दुनिया जानती है। अभी मैं गिनाना शुरू कर दूंगा तो बोलना बंद कर देंगे आप। बिल्कुल, हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूं कि तमाम कोशिशों के बाद भी जिस तरीके के हालात हैं, और हमारे साथ पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, वो तो बायस नहीं होते ना, वो तो सत्य बताते हैं। मैं उनके शब्दों में बात कर रहा हूं। अगर उनको ये लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज पिछली जो चुनाव था 2018 का उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, तो फिर ये भाजपा के लिए तो कम से कम अलार्मिंग है। इसका मतलब है कि जनता इतने सारे आने के बाद में, इतने जबरदस्त प्रचार करने के बाद में भी अगर जनता लहर के रूप में बाहर नहीं निकल रही है, इसका मतलब क्या है? आपके दावे जितने भी थे वो सारे ठीक है। लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, चलिए सब बातें कह रहे हैं आप लोग, सबको मान लेते हैं। लहर नहीं थी, किसी के एक पक्ष में लहर नहीं थी, दूसरे से नाराजगी इतनी ज्यादा भी नहीं थी। थर्ड फ्रंट भी राजस्थान में है जो कभी कामयाब नहीं हुआ, लेकिन कोशिश थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक तरफा किसी के पक्ष में परिणाम आए ही ना। यहाँ निर्दलीय भी है, यहाँ आम आदमी पार्टी भी है, यहाँ तो बीटीपी भी है, यहाँ पर तो आरएलपी है, कांग्रेस बीजेपी है। हो सकता है कि एक तरफा ना आए, हो सकता है कि साथ लेकर यहाँ पर सरकार बनानी पड़े। स्थिति तो ऐसी भी बन सकती है। या लग रहा है आपको कि नहीं, एक तरफा ही किसी एक पार्टी को फायदा होगा, भले जोड़ तोड़ के बनाया जाए? नहीं, देखो श्वेता, ये बात स्पष्ट है कि टक्कर जो कांटे की है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बराबरी का खेल चल रहा है। लेकिन जो रिवाज और राज का जो सिस्टम था कि राज हर बार बदलना, तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने ये जो फ्री बी के जो अनाउंसमेंट है उनके जरिए अपने विधायकों के खिलाफ जो एंटी इनकम्पेंसी थी उसको कवर किया और मुकाबले में आई। असल में मुकाबले में कांग्रेस को नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रिवाज तो कुछ और है, हर बार बदलने का रिवाज है यहाँ तो। लेकिन इस बार ये पहली बार ये हुआ है कि वो अब कांटे की टक्कर में है। अब सवाल, और चलिए इस बीच देवेंद्र जी, हाँ आपको रुका
दिखाया जा रहा है ट्रेंड, मैं समझता हूं कि ये नॉर्मल है, ये छुटपुट घटनाएं तो देखिए होना स्वाभाविक है। पर मैं जो बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने देखिए 2 टारगेट रखे थे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए उन्होंने राजस्थान में एक तो ये रखा कि पैसे का और जो ये शराब और इनका जो इस्तेमाल होता है उसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत एहतियात बरती और पुलिस को और तमाम एजेंसीज को लगाया कि वो चेक करें। तो इस बार आश्चर्यजनक है कि 1000 गुना ज्यादा पैसा वसूली हुई है, सीजर हुआ है। ये मतलब क्या ट्रेंड बता रहा है कि क्या ऐसे माहौल में राजस्थान में चुनाव जो हैं वो कितने फ्री एंड फेयर हुए होंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो एंटी इनकम्पेंसी की बात हो रही थी कि दोनों के बराबरी की टक्कर है, इसमें अब राजस्थान की जनता चूंकि डिलीवरी चाहती है काम की और या उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा करने की। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उनके मैनिफेस्टो को देखें और उनके चेहरों को देखें, उसके आधार पे वो तोल करके वोटिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि वही अल्टीमेटली रिजल्ट है कि क्या कांग्रेस से ये देवेंद्र जी अपनी बात कह रहे थे, लेकिन उस वक्त भी आप दो सेंटेंस में अपनी बात पूरी कर देता हूं कि सवाल यह है कि क्या जनता कांग्रेस पर विश्वास करेगी कि जो ये वादा कर रहे हैं इसको डिलीवर करेंगे। कारण क्या है, देखिए ये आरोप लगते रहते हैं कि पिछले 4 साल तक तो कुछ किया नहीं, लास्ट में घोषणाएं कर दी गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनको आशा है कि नरेंद्र मोदी जी चेहरा लेकर के आए, नरेंद्र मोदी जी यहाँ डिलीवर करेंगे, उसी के पक्ष में किया होगा और इसीलिए शायद अभी कुछ क्लियर तस्वीर नहीं है। हाँ, एक लफ्ज़ इसमें एक छोटा सा बस एक पॉइंट था। अभी आपने नोटिस किया होगा कि दोनों पार्टियों के प्रवक्ता के बीच में प्रभु श्री राम को लेके एक थोड़ी सी गर्मी हो गई। बट मेरा ऐसा मानना है कि पार्टियां ना तो ध्रुवीकरण कर सकती हैं और ना तुष्टीकरण कर सकती हैं। ये होता है किसी भी सरकार की नीतियों से। और क्या जनता ये सिंपल सवाल नहीं पूछेगी कि अगर एक रोड रेज के इंसिडेंट में किसी की मृत्यु हो जाती है और सरकार बिना विस्तृत जांच किए वहां पे पहुंच के 50 लाख रुपए मुआवजा, नौकरियां, दूध की डेयरी दे देती है क्योंकि वो पर्सन जो मृतक था वो एक विशेष समुदाय से था, तो क्या जनता ये सवाल नहीं पूछेगी कि रोड पे जो लोग रोज मरते हैं उनको क्यों नहीं पूछेगी जनता ये सवाल? पूछेगी भी। और कई बार जो इस तरह के फैसले होते हैं और नीतियों का कि आप जिक्र कर रहे हैं, कई बार होते हैं और जब चुनाव होता है तो हर चीज को चुनाव से जोड़कर देखा जाता है, नफे नुकसान से जोड़कर देखा जाता है। देखिए क्योंकि वक्त खत्म होने वाला, एक एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे, एक एक रिएक्शन चाहेंगे, किसी का जवाब हो या ना हो। विकास जी आपसे शुरुआत करते हैं। वोटिंग परसेंट हो चुका, सबने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है विकास जी लहर नहीं है या कांग्रेस से उतनी नाराजगी नहीं है। बीजेपी ने भी कई बार उदाहरण रखे यहाँ पर, मंच से भी, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं ने। असर जनता पर हुआ होगा? देखिए अब ये लहर कैसे दिखे, इसके 2 तरीके हैं। एक तो आपने जो कवर करी रैलियां, हमारे देश के प्रधानमंत्री का रोड शो, प्रधानमंत्री की रैलियां और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग आए उनकी रैलियों में आई जनता की संख्या से, लेकिन वो दिख नहीं पाएगी क्योंकि देखना नहीं चाह रहे हो। दूसरा दिखा जाएगा कि अशोक गहलोत जी की मैं 20 सभाओं के वीडियो आपको अभी दिखा सकता हूं जिनमें मोदी मोदी के नारे लगे। इनके एक बेगू से आने वाले विधायक जिन्होंने पिछले दिनों एक किसान की पकड़ी के लात मारी थी, लोग उनके पीछे भगे, उनको वहां से भागना पड़ा। और ऐसे में कम से कम 20 विधायकों की आम सभाएं जो प्रायोजित सभाएं थी वहां पर मोदी मोदी के नारे लग गए। इसके बावजूद इनको दिख नहीं रही है कि किस प्रकार की लहर है। दूसरी बात, मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दों की तो श्वेता जी इस चुनाव में भरमार रही है। जहां किसानों को कर्ज माफी का लॉलीपॉप दिया गया था, वह 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम कर दी, सैकड़ों किसानों को मरना पड़ा, 17 पेपर लीक कर दिए, 70 लाख युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया, 11 लाख आपराधिक मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए इस सरकार के समय में, 7,750 हत्याएं हुई। जो एकलव्य सिंह जी कह रहे थे एक युवक को एक धर्म विशेष की वजह से 50 लाख दिए गए। आप बताइए कि 7,750 लोगों के परिवारों का क्या गुनाह था? आप मेरी बात सुनिए। महिलाओं के मामले में 2 लाख महिला अत्याचार के मुकदमे दर्ज हुए श्वेता जी, 35,000 बलात्कार और 15,000 लड़कियों के बलात्कार। अगर आपने मुझे सिर्फ सुनने के लिए बुलाया है, मुझे लगता है संगीता जी
अगर आप समय से सबको डाइवर्ट करेंगे तो ठीक रहेगा। संगीता जी, देखिए, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इनके पेट में दर्द इस बात का है कि जब हमने 500 रुपये का सिलेंडर किया तो इनको 450 में करना पड़ा, क्योंकि ये तो 1150 रुपये जनता से वसूल रहे थे और अपनी पॉकेट भर रहे थे। क्योंकि पिछले 10 सालों में जो आपने किया और महंगाई जो आपने 7वें आसमान पर चढ़ाई, वो प्रदेश की जनता समझ चुकी थी कि अगर 500 रुपये में सिलेंडर कोई दे रहा है तो गहलोत जी दे रहे हैं। इन्होंने 450 में किया, कब? चुनावी सभा के दौरान। ठीक है, लेकिन उसके बाद सुनिए, लोकतंत्र की ताकत सुनिए कि कांग्रेस ने फिर क्या किया कि हमने कहा हम 400 में सिलेंडर देंगे, क्योंकि आपने तो सिर्फ अपनी जेबें भरी है 1150 का सिलेंडर देके। हम चिरंजीवी योजना ला रहे हैं, 50 लाख का बीमा दे रहे हैं, तो क्या जनता इन मुद्दों पे इन मुद्दों पे वोट नहीं करेगी? मुझे लगता है प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और जागरूक भी हो गई। और समझदार तो जनता तो ये भी समझ रही नतीजा है, चुनाव है, कुछ महीनों पहले आपने ये कर दिया, कुछ महीनों पहले आपने कर दिया और राहत दे दी। जनता तो ये भी समझ रही है ना संगीता जी? क्या कह रहे हो आप? कुछ महीनों पहले आपने राहत दे दी, कर कुछ दिया। महीने पहले नहीं, अगर आप लगातार 5 साल के शासन को उठाकर देखेंगे तो हर बार कुछ ना कुछ हर बजट में घोषणाएं हुई हैं। कभी चिरंजीवी योजना को लेकर, कभी राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना को लेकर। आप देखिए ना, 50 लाख बच्चों को, कितने बच्चों को विदेश में पढ़ाई मिल रही है और मुफ्त में मिल रही है उनको। आप देखिए, एक बच्चे का सपना होता है कि मैं विदेश में पढ़ाई संगीता जी, आप ये कह रही है कि जो कांग्रेस ने, मुझे अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन आपने कहा कि जो कांग्रेस ने योजनाएं लाई, जो राहत मिली है, जनता इससे खुश है और इसलिए कांग्रेस के साथ है। लेकिन योगेंद्र जी, देखिए, राजस्थान सबसे ज्यादा पहुंचा दी, 18 राज्यों ने जितना टैक्स दिया उतना अकेला राजस्थान दे चुका है। बिजली की कीमत डबल कर दी है और ये महंगाई के ऊपर बात करते हैं। 2000 यूनिट किसानों को फ्री मिलती है, 2000 यूनिट भाजपा के प्रवक्ता की समस्या ये है फ्री मिलता है कि वो ना आपकी बात सुन रहे हैं ना हमारी बात सुन रहे हैं। अरे भाई, हमें बोलने के लिए बोला, बोलने दीजिए ना। देखिए श्वेता जी, जहां तक सवाल है कांग्रेस से सवाल पूछने का, हमने बहुत सवाल पूछे हैं, बहुत कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस शासित दल था, कटघरे में खड़ा बनता है, हमने भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से इस दफा नकारात्मक राजनीति की है। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि चूंकि कांग्रेस यहाँ राज बदलने का रिवाज है, हम इसलिए सत्ता में आएंगे। और मैं आपको सिर्फ 1 और 2 उदाहरण दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। आप देखिए, वो कहते हैं सिलेंडर हम 450 का देंगे। अरे भाई, देश में आपकी सरकार है, किसने रोका था आपको? आप पूरे देश में दे दीजिए 450 का। यहां देंगे 450 का, देश में नहीं देंगे। ये बताता है कि दो मुंहा चेहरा। अब आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं। अरे भाई, पेट्रोल डीजल को आसमान में तो आपने पहुंचाया है, एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए, अपने आप कम हो जाएगा। और यहां अगर कहते हैं पेट्रोल, मुझे समझ, श्वेता जी मुझे आश्चर्य, अरे संगीता जी 1 मिनट रुकिए, संगीता जी मुझे तो लास्ट में एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, एक लाइन, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि भाजपा के लोग इतने साफ गोई और दमदार तरीके से सीना ठोक के झूठ कैसे बोल लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद साहब, आपने ना इनको आईना आपने, और आप यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए। आपको नहीं पता राजस्थान में देखिए, आप लोग ने जनता ने तय कर दिया है कि क्या करना है, जनता ने तय कर दिया है किसके साथ जाना है। लेकिन देखिए, क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, फाइनल वोटिंग % आना बाकी है, लेकिन 69% करीब वोटिंग राजस्थान में तय की है। अब मुद्दे हो यहाँ पर या दूसरे दावे किए जाए, संकल्प हो या गारंटी हो, लेकिन ये समीक्षा वोटिंग % पर आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।